पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की चाल अब एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ सोने की चमक लगातार दूसरे दिन बढ़ी है, वहीं चांदी की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन की गिरावट के बाद लगातार दूसरे दिन आज गोल्ड की चमक बढ़ी है, तो वहीं चांदी आज सस्ती हुई है। राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम यानी कि 10 रुपए बढ़ा है और 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपए महंगा हुआ है। 2 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड के भाव प्रति 10 ग्राम 1480 और 22 कैरेट गोल्ड के भाव 1360 रुपए सस्ते हुए हैं। चांदी की बात कर लेते हैं तो आज दिल्ली में चांदी सस्ती हुई है। एक दिन की स्थिरता के बाद आज 1 किलो चांदी 100 रुपए नीचे आई है। देश के प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और पटना में आज क्या रेट्स चल रहे हैं गोल्ड के, फटाफट से आपको बता देते हैं। देखिए, 24 कैरेट सोना लगभग 15,200 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। अब 15,200 से लेकर 15,350 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने के रेट 13,900 से लेकर 14,100 प्रति ग्राम चल रहे हैं। 18 कैरेट की बात कर लेते हैं, सोना लगभग 11,400 से लेकर 11,600 प्रति ग्राम चल रहा है। देश के अलग अलग शहरों में टैक्स और अन्य शुल्कों की वजह से सोने के भाव में अंतर देखा जा रहा है। आज दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,54,090 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में सोना सबसे महंगा है, जहां पर 24 कैरेट की कीमत 1,55,140 तक पहुंच गई है। मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भाव 1,53,940 के स्तर पर बना हुआ है। सोने के उलट चांदी के बाजार में आज कुछ सुस्ती देखने को मिल रही है। एक दिन की स्थिरता के बाद दिल्ली में चांदी आज ₹100 प्रति किलो सस्ती हुई है और इसके रेट लगभग 2,94,900 के पास पहुंच चुके हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को चांदी की कीमतों में 5,000 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। फिलहाल चेन्नई में चांदी का भाव सबसे अधिक यानी कि 2,65,100 प्रति किलो बना हुआ है। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चांदी में अभी मुनाफा वसूली का दबाव नजर आ रहा है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1 किलो चांदी 5,000 रुपए सस्ती हुई थी, लेकिन आज की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में प्रति किलोग्राम 100 रुपए सस्ती होकर 2,54,900 के भाव में बिक रही है। बाकी अहम महानगरों की बात कर लेते हैं तो मुंबई और कोलकाता में भी यही भाव जो है वो नजर आ रहा है सिल्वर का। हालांकि देखिए, चेन्नई में 1 किलो चांदी का जो रेट है वो 2,65,100 के आसपास है, यानी कि चारों महानगरों में सबसे महंगी चांदी जो है इस वक्त चेन्नई में बिक रही है। अब ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर ने कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया में चल रही ईरान अमेरिका जंग से सोने चांदी की चाल जो है वो तय होती है और इसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल नहीं रही, जिसने युद्ध को लेकर अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ा दी। हालांकि देखिए, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी। इस बीच लेबनान इसराइल के बीच भी पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मार्केट पर जो है इस बातचीत का और जो इस वक्त पश्चिम एशिया में हालात बने हुए हैं उसका असर जो है वो मार्केट में नजर आ रहा है। ऐसे में सोने चांदी के भाव में फिलहाल वॉलेटिलिटी बनी हुई है। चूंकि अब एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते खुले तो गोल्ड की चमक बढ़ी है, लेकिन चांदी में अभी मुनाफा वसूली का दबाव जो है सीधे तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, अमेरिका ईरान के बीच तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर सोने चांदी पर पड़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोने चांदी की जो मौजूदा चाल है वो काफ़ी हद तक ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर निर्भर है। हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते दोबारा खुलने की खबरों से सोने को सहारा भी मिल रहा है, लेकिन युद्ध को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अब आगे क्या हो सकता है? क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले वक्त में गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसीलिए निवेश सोच समझ कर आपको करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुकना बेहतर हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी अनस्टेबल बना हुआ है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं
तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको मैं दे देती हूँ। देखिए, सोने को हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माने और उसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार में पूरा पैसा लगाने की बजाय एसआईपी का या थोड़ा थोड़ा सोना खरीद सकते हैं आप। एसआईपी भी करवा सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सिल्वर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, चांदी में अभी मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म गेन्स मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसलिए रिस्क समझकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से फ्यूचर में सिल्वर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। सोना हो या चांदी, सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको मुनाफा दिलाता है।